मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। एंड ये मैंने किसी के यूट्यूब चैनल से देखा था, तो काफ़ी इफेक्टिव लगा है। नेक्स्ट मैं करना होगा 3 सेट्स बैक डेक के, दैट्स इट, एब स्ट्रेन करके। हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। चेन्नई में अगर इस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है तो आप रियली लकी हो, क्योंकि 90 से 85% ऑफ द टाइम चेन्नई में बहुत सारी ह्यूमिडिटी प्लस हीट रहती है। अभी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, प्लस मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है, देहरादून जैसा, बैंगलोर जैसा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज मेरा चेस्ट डे होने वाला है। कई दिनों तक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से फिजिक जो है वो लॉस ऑफ ट्रैक हो चुकी थी, बट ओवर द वीक्स यानी कि 2 हफ्तों में अपनी फिजिक को वापसी रिगेन किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फिर से पहले जैसी स्ट्रेंथ और उसमें मैक्सिमाइज हो चुका हूँ, बट हाँ, मैंने काफ़ी अपनी फिजिक को कवर किया है। वो जो मसल लॉस हुआ था उन सभी को मैंने 2 हफ्तों में वापसी रिगेन किया है। तो मैंने उसको रिगेन कैसे किया उस चीज़ को मैं आपको टिप दूंगा। तो 3 चीज़ें जिसने मेरे को बहुत हेल्प करी है कि मेरी फिजिक की जो मसल लॉस था उसको रिगेन करने के लिए। पहली चीज़, मैं जब भी मॉर्निंग में उठता था, अगर मेरे पास एग्स अवेलेबल हैं तो मैं एग्स खाया करता था, 3 से 4 अंडे। अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं प्रोटीन पिया करता था, जिसकी वजह से मॉर्निंग का मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए। तो मैंने अपने प्रोटीन इंटेक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था कि 25 से 30 ग्राम मॉर्निंग में, फिर सिमिलर आफ्टरनून में, और फिर डिनर और स्नैक्स के टाइम पे। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी इजी था अपने प्रोटीन को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि चिकन्स और बाकी के ऑप्शन रेडिली इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ वेजिटेरियंस लोगों की, तो उनके लिए ऑप्शन थोड़े कम रह जाते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है, मेरे को एक मील है जिसने बहुत बहुत हेल्प करी है मसल फिर से रिगेन करने में, साथ ही साथ स्ट्रेंथ रिगेन करने में। वो है मेरा पनीर सैलेड। जो मैं पनीर सैलेड बनाता हूँ उसमें मैं कैप्सिकम, कुकुम्बर एंड लेमन, अनियंस और साथ में पनीर। तो प्रोबायोटिक से लेके फैट से लेके कार्ब से लेके हर एक चीज़ उसमें मिलती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वर्कआउट लगाने के लिए। जब मैं वर्कआउट करके आऊँगा वहाँ से, तो मैं फिर से वही मील बनाने वाला हूँ और हम लोग वो मील खाएंगे। पर साथ ही साथ आज मेरा चेस्ट डे है, संडे है, मैं अपने चेस्ट डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चेस्ट डे को मैं इस तरीके से डिवाइड करूँगा, मैं टोटल लगाऊंगा इन जनरल 12 सेट्स, और जो कि होंगे 3 सेट की एक्सरसाइज। तो 4 एक्सरसाइज, ईच एक्सरसाइज विल बी ऑफ 3 सेट्स। पता नहीं क्यों, बट ये मैंने ही ऑब्जर्व किया है, आप सभी लोगों के साथ भी ऐसी है कि जब आपको लगता है कि आपकी फिजिक बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है, एकदम पीक पे, अचानक से एक बुखार या कुछ आता है, आई डोंट नो, उसको नजर भी कह सकते हैं। वो आपको लगता है आराम धड़ाम से फिजिक नीचे, फिर आप फिर से ग्रो करते हो। तो यही डाउनफॉल एंड अपफॉल लगा रहता है, बट इसी को प्रोसेस कहते हैं। आप हर एक डाउनफॉल से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखोगे एंड उसको इम्प्लीमेंट करोगे और आप फिर से खड़े हो जाओगे। तो चलो निकलते हैं जिम के लिए। मैं जिम साइकिल से निकलूंगा। अभी बज रहे दिन के 2। मैंने जाने से पहले प्रोटीन पी लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने अंडे खा लिए थे। तो अब मैं प्रोटीन लेके, मेरा आराम से 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक पूरा हो चुका है आज का। मैं अपने बॉडी वेट से ट्वाइस प्रोटीन इंटेक लेने की कोशिश करता हूँ। इंडियन डाइट में बहुत मुश्किल होता है प्रोटीन फेच करना, बट हम ट्राई करेंगे। चलिए निकलते हैं वर्कआउट करने के लिए। लेट्स गो। आज का चेस्ट डे कैसा होगा। भैया की एज 50 है, तभी भैया जिम कर रहे हैं। भैया बाइसेप्स, बाइसेप्स 50 एज में 49, 49 सी बाइसेप्स। नाइस। अपना वर्कआउट स्टार्ट कर लूँगा इंक्लाइन बेंच प्रेसेस से। ये वार्म अप सेट है, 3 सेट में इसके निकालूंगा। तो 25 kg मेरा मैक्सिमम जो वेट रहता है इंक्लाइन में, मैं उसी पे जाऊँगी, तीनों सेट उसी से निकालूंगा। फिर चेस्ट प्रेसेस, पुश मूवमेंट के 2 और 2 मूवमेंट रहेंगे फ्लाई के। तो इंक्लाइन अपर चेस्ट के लिए, पैक मसल्स के लिए चेस्ट में मैक्सिमम वेट पुश करने की कोशिश करेंगे। ओह, ओह, ओह। 25 kg है, ये पहला सेट होगा।
इसी में मैं आगे बढ़ाऊँगा। 30 kg लास्ट सेट निकालने की कोशिश करूँगा, बट देखते हैं इसके कितने रेप्स निकलेंगे। दूसरा सेट है, वेट 30 kg है, भैया सपोर्ट दे रहे हैं। 5 रेप्स, 5 रेप्स। अर्ली टाइम्स जब मैं पहले ट्रेनिंग किया करता था तो मैं बहुत हैवी लिफ्ट किया करता था, क्योंकि मुझे वही अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती थी। बट मुझे कभी ऐसे कभी कोई इंजरी नहीं हुई है। बट कुछ टाइम बाद मैं फिर उस फिलॉसफी में आ गया था कि नॉर्मल वेट उठा के रेप्स बढ़िया निकालो, तो वो मुझे बॉडी पे सूट नहीं हुआ। तो मैं फिर से अपनी रूटीन वापसी बना रहा हूँ कि मैं हैवी वेट पे जाऊँ, क्योंकि जब मैं लिफ्ट वेट हैवी किया करता था तो मुझे अपनी ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन मिलती थी। अगर आपको कोई वर्कआउट करके सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो वो आपकी बॉडी को ग्रोथ में नहीं लाने देगा। ये मेरी फिलॉसफी और मेरी थिंकिंग है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ भले ही मैं 4 निकालूँ, 3 रैप निकालूँ, बट मैं हैवी निकालूंगा ताकि मेरे को वो मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन मिले। बट कीपिंग इन माइंड कि मुझे वो इंजरी नहीं करनी है अपने। मेरा इंक्लाइन के 3 सेट पूरे हो चुके हैं। मैं जा रहा हूँ चेस्ट प्रेस पे, जो कि अपराइट मूवमेंट में है। उस पर भी लोड कैपेसिटी बढ़िया बढ़ाऊँगा। फिर मैं केबल से अपनी पैक मसल्स और इनर चेस्ट और लोअर चेस्ट को ट्रेन करूँगा। लेट्स सी। तो मैं ऐसे जितने भी मेरे उस टाइम पे वेट मेरे ये मतलब मैक्सिमम रहता था कि थर्ड सेट में मैं इतना वेट नहीं उठाऊंगा और इतने रेप्स निकालूंगा। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने पहले अपने मार के छोड़े कि भाई मैं इसमें इतना ही मारूंगा, उसको पहले से स्टार्ट करूँगा। मतलब ये मेरा पहला सेट है। कभी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था 1 साल पहले तो मैं सोच रहा था कि यही मेरा आखिरी सेट हो, बट नहीं, मैं अपनी स्ट्रेंथ को फिर से बढ़ाऊंगा। चलो देखते हैं। ये अभी है 35 kg ईच साइड, एंड मैं इसमें कोशिश करूँगा कि मैं 50 ईच साइड तो मैं जाऊँगा, यानी कि टोटल 100 kg वेट तो लिफ्ट करूँ। रेप्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 4 से 5 रेप्स भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे पता है वो 4-5 रेप भी एक दिन 10 रेप हो जाएंगे। Fine, it's a Coca-Cola. Hold on. No one no sleep and I swear too total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, getting racks in the morning. Starboy on the film named Marin. Look like Brazil, had a man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a अब एक बार अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करते हो तो उसको गेन करने में टाइम तो लगता ही है। मैंने वो 110 kg वेट लगाया था, उसकी मुश्किल से 2 रेप्स निकले। नेक्स्ट है मैं अपनी इनर चेस्ट और साइड चेस्ट को ट्रेन करूँगा। तो मैं केबल फ्लाइज डबल साइडेड नहीं करूँगा, सिंगल हैंडेड वन साइड चेस्ट को पुश करूँगा। एंड अप टू फेलियर, कोई रेपिटेशन काउंट नहीं। 2-3 सेट एक ही इसमें निकालूंगा, एक ही रन में, एंड 2 रन निकालूंगा।
Last one. एडवांटेज मुझे सिंगल हैंडेड केबल करने में मिलता है कि उसमें एक एक्स्ट्रा रूम और स्पेस मिलता है कि मैं उसको और स्क्वीज़ कर पाऊँ। अगर मैं बोथ साइड करता हूँ तो ये एक पोर्शन पे आके एक कंस्ट्रेंट पैदा कर देता है। तो अगर मैं इसको सिंगल हैंडेड करता हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। एंड ये मैंने किसी के यूट्यूब चैनल से देखा था, काफ़ी इफेक्टिव लगा है। नेक्स्ट मैं करना होगा 3 सेट्स बैक बैक के, दैट्स इट, एब स्ट्रेन करके फिर हम घर जाके अपनी मील प्रेप करेंगे। You never seen this before. Now I got 4 songs on a billboard. You don't even know about me, no. Used to listen to so much, you know. They said I would never, ever get better. They said I would never, ever get better. Da 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 da. Party in there, party in there. Da 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 da. Party in there, party in there. Da 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 da. Listen, I'm high when she see that motion. Yeah, yeah. No one does it better. Body curving, how she swerving like a trailblazer. We can have a party in there. Body curving, how she swerving like a trailblazer. We can have a party in there. भाई वर्कआउट फिनिश, 12 सेट्स, 4 एक्सरसाइज। कल मैं ट्रेन करूँगा अपने शोल्डर्स, बट रियली पम्प बहुत बहुत बढ़िया था। करता हूँ थोड़ी सी पोजिंग में बहुत बहुत बुरा हूँ एंड इस साल इसको बेटर करेंगे। वर्कआउट फिनिश हो चुका है, वापसी अपने रूम के लिए निकलता हूँ। बहुत मज़ा आ गया भाई, बॉडी काफ़ी पम्प्ड अप हो चुकी है। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना बाहर, कसम से देहरादून जैसी वाइब आ रही है। ये देखो, चेन्नई की बस एक इशू है कि जब भी यहाँ बारिश होती है, भी यहाँ पे बारिश होती है तो पानी भर जाता है पूरा। तो चेन्नई का वेदर ही कुछ मतलब बगल में, तो इस वजह से पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि निकलने की कोई जगह नहीं है। एनीवेज, अभी बज चुके हैं शाम के 4:30, आगे मील प्रेप करनी है एंड बाकी की तैयारी करनी, कल ऑफिस भी है। तो घर जाते हैं साइकिल से, ये मेरी साइकिल है, ये खड़ी है यहाँ पे। और एक गुड न्यूज़, मैं नेक्स्ट मंथ कैमरा लेने वाला हूँ, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लासिक से शॉट्स देखने को मिलेंगे। तो
शायद से मैं कैमरे में और यूज़ दिखूँ, बट कोशिश करेंगे हम इन जनरल भी यूज़ हो जाएँ। मैं जिम से वापसी आ चुका हूँ, प्रेप करता हूँ अपनी उस मील की। तो मैं पनीर लेके आया हुआ था, पहले मैं लाइट जलाऊँ। पनीर इसको मैं थोड़ी देर पानी में भिगा लूँगा। भाई ये मील बन के रेडी हो चुका है और सामने है व्यू। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप इस व्लॉग पे नए हो और इस चैनल पे भी नए हो, देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। बहुत जल्द हम अच्छे एंगल, सिनेमैटिक व्यूज़ और कैमरे के साथ मिलेंगे आपको। अभी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुरंत दूंगा, बट मुझे 1 महीने का टाइम लगेगा एटलीस्ट, क्योंकि मैं सेकेंड हैंड कैमरा लूँगा और मुझे कोई अच्छी डील पे वेट करना है, क्योंकि न्यू कैमरे बहुत महंगे पड़ेंगे। तो लेट्स सी, अगर हमें अच्छी डील मिलेगी तो बढ़िया सा कैमरा लेंगे। और आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हो कि कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा। तो अभी के लिए चलते हैं, करते हैं अपनी मील को एंजॉय इस बढ़िया सी शाम के साथ। एंड आई लव यू ऑल, पीस।